लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रिमिरू यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उससे बहुत ही बेफिजूल की फरमाइशें रखी थी। यहाँ पे जो लेस्टर होता है ना, वो रिमिरू से कह रहा था कि हम इस बारे में वापस बात कर सकते हैं और प्लीज रिमिरू यहाँ पे शांत हो जाए। लेकिन रिमिरू के अंदर का गुस्सा बाहर निकल चुका था। वो इन सब लोग को देखते हुए बोलता है, क्या तुम सब भूल गए कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, या फिर तुम लोगों ने सोचा कि तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये वाहियात रूल्स जो तुमने यहाँ पे लिखे हैं मैं इनको फॉलो करूंगा? ये तो नेगोशिएशन भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा गुलामी है जिसके तुमने यहाँ पे मेरे को कागजात पकड़ा दिए हैं। रिमिरू एक्सप्लेन करता है कि इनकी फरमाइशें क्या होती हैं। ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे रिमिरू अपनी आने वाली मैगी ट्रेन जो है उसको जूरा टेम्पेस्ट से इंग्रेशिया तक लेके आए और उसके बीच में जो भी उसका यहाँ पे ट्रैक बिछाने का खर्चा और जो भी यहाँ पे खर्चा आएगा वो यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट उठाएगा। उसके साथ साथ इन सारे नेशंस को रिमिरू अपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांस के जो आर्मर्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं और वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करे और उसके बदले रिमिरू को कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो जूरा टेम्पेस्ट में एक डंजन है जो कि रिमिरू और यहाँ पे रमरिस साथ में मिलके बनाए थे, उसको ये लोग 8वां अजूबा बोल रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इसका यहाँ पे जो हक है वो ह्यूमंस को मिलना चाहिए। इन लोगों का कहना ये है कि उस डंजन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ह्यूमंस को भी वहाँ पे जाना चाहिए और उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज नहीं होना चाहिए। अब ये लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे रिमिरू यहाँ पे काउंसिल का हिस्सा बन जाए, उसका नेशन यहाँ पे हर साल के बाद यहाँ पे काउंसिल को कुछ एक फिक्स अमाउंट के पैसे देगा। साथ साथ में यहाँ पे रिमिरू के जितने भी काउंसलर्स होंगे वो इंसान होने चाहिए, मॉन्स्टर्स अलाउड नहीं है। इतने वाहियात रूल्स और यहाँ पे नेगोशिएशन देखने के बाद रिमिरू सबको फेंक देता है और वो बोलता है, तुम सबकी अकल ठिकाने तो है ना? तुम लोग मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो क्या? भूल गए हो कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ? इस पे ये बैठा हुआ बंदा बोलता है कि रिमिरू कुछ गलत सोच रहा है, उनका ऐसा कभी भी यहाँ पे मानना था ही नहीं। रिमिरू बोल रहा होता है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना नहीं था तो फिर क्या मानना था? क्या तुम मेरे नेशन को अपने नेशन से नीचे दिखाना चाहते थे या फिर चाहते थे कि तुम्हारा यहाँ पे जो पावर है वो मेरे को कंट्रोल कर सके? रिमिरू को इतना गुस्सा देख के सब लोग काफी डर गए थे और रिमिरू अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसे अपने यहाँ पे गुस्से पे कंट्रोल रखना था। आखिरकार ये लोग ऐसा करने ही वाले थे, उसे पता था। लेकिन तभी रेफेल आती है और वो बोलती कि ऐसा नहीं है, रिमिरू ने एक्चुअली में कुछ भी गलत नहीं करा है और एक्चुअली में ये सब जो भी यहाँ पे सोच रहे हैं और जो भी इन लोगों ने बोला है वो इन लोग के मन का है ही नहीं। एक्चुअली में एक पावर है जो कि यहाँ पे इन सब के माइंड को कंट्रोल कर रही है। बेसिकली ये सब लोग किसी के यहाँ पे माइंड कंट्रोल मैनिपुलेशन के अंदर हैं। इसके बाद रेफेल बोलती है कि आप चाहते हैं कि मैं इस यहाँ पे माइंड कंट्रोल फील्ड को खत्म कर दूं? इस पे रिमिरू हाँ बोलता है और रेफेल उसे यहाँ पे चुटकियों में ही खत्म कर देती है। जैसे ये फील्ड खत्म होती है, माइंड कंट्रोल जाता है, ये सब लोग अपने होश में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये सारे रूल्स आखिर लिखे किसने? ये तो जरा सा बेवकूफी है और रिमिरू सामा को यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जोना भी बैठा होता है, वो बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। रिमिरू सोच रहा होता है कि आखिर ये माइंड मैनिपुलेशन का कंट्रोल किसने डाला होगा? क्या ये यूकी हो सकता है? लेकिन अगर ये यूकी ने करा होता तो फिर वो इतने साफ साफ ऐसी चीजें नहीं करता। यूकी हमेशा बिहाइंड द बैक यहाँ पे चाल चलता है, तो फिर आखिर कौन हो सकता है जिसको मेरे से यहाँ पे दिक्कत है? रिमिरू ये सोच ही रहा होता है, तभी सोई अपने टेलीकिनेसिस से रिमिरू को बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो काउंसिल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी काफी बड़ी तादाद में। इसके अगले सीन में प्रिंस एल्रिक यहाँ पे एंट्री लेता है। जी हाँ, यहाँ पे इंग्रेशिया का प्रिंस। लेस्टर यहाँ पे प्रिंस को देखते ही बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी सुनवाई चल रही है। रिमिरू बोलता है कि यहाँ पे ये बंदा अकेला नहीं आया है बल्कि इन सबके साथ आया है और ये सब लोग तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। वो नोटिस करता है कि इनमें से तो ग्रीन फ्यूरी के भी काफी सारे मेंबर्स हैं। क्या इसका मतलब ग्रीन फ्यूरी यहाँ पे इसके लिए काम कर रही थी? वेल तभी यहाँ पे गेबेल नाम का ये बंदा हाथ खड़ा करता है और वो बोलता है कि इन लोगों को उसने बुलाया है। वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को क्या सच में लगता है कि हमें एक डीमन लॉर्ड की बात माननी चाहिए? एस्टर बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? जॉन हाँ यहाँ पे गेबेल से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये मेरे से बिना बताए करा है, तुमको इसकी परमिशन किसने दी? गेबेल यहाँ पे बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? अरे हमारे सामने एक डीमन लॉर्ड है और तुम लोग किसके साथ हाथ मिलाने की सोच रहे हो? मेरी मानो, मेरे साथ मिल जाओ, हम इस डीमन लॉर्ड को यहीं कहीं खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारे हाथों में वेल्डोरा का यहाँ पे कंट्रोल होगा। रिमिरू ये सब सुन रहा था और ये सब सहन कर रहा था क्योंकि अगर यहाँ पे वो कुछ भी बेवकूफी करेगा या फिर कोई भी एक्शन करेगा तो उसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट घट जाएगी। लेस्टर यहाँ पे रिमिरू से माफी मांगते हुए बोलता है और कहता है कि ये सब का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ये सब एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी हिनाता वहाँ से उठ के आती है और वो प्रिंस एल्रिक के पास जाके बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पे ये एल्रिक बोलता है, लेडी हिनाता, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुमको यहाँ पे डीमन लॉर्ड से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चल कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों के साथ आया हूँ, ये डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से हरा देंगे और तुम बगल में खड़ी होकर ये सब देख सकती हो। इसके बाद हम लोग को इस बंदे से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम यहाँ पे गाय होता है। एंड आई थिंक तुम लोग को ये इंसान याद होगा, जब डंजन बना था ना तब ये इंसान सबसे पहला इंसान था जिसने यहाँ पे रिमिरू को चैलेंज करा था। साथ में यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी की भी पूरी टीम होती है और ताजुक की
बात ये थी कि आज फाइनली हम लोग को ग्रीन फ्यूरी का मेन लीडर देखने को मिलता है, जिसने यहाँ पे मास्क पहना होता है। एल्ड्रिक बता रहा होता है कि ये इन लोग के साथ तो आया ही है, साथ साथ में अपने वफादार नाइट और इंग्रेशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के साथ भी आया है। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि आप सामने बैठ के ये सब आराम से देखो, तब तक हम इस टीम लॉर्ड को आपके सामने हराते हैं। इस पे हिनाता बोलती कि हालांकि उसे यहाँ पे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की तरह बुलाया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस काउंसिल को अटेंड करने के लिए, लेकिन उसकी आंखों के सामने ऐसा कुछ भी हो वो ये नहीं देख सकती है और वो यहाँ पे एल्ड्रिक को ऐसा कुछ भी करने नहीं देगी। लेकिन तभी एल्ड्रिक का जो नाइट होता है ना, वो आगे बढ़ता और कहता है तुमको दूसरों के घाव चाटना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तो पक्का यकीन है कि डीमन लॉर्ड के सामने जाते ही तुमने अपनी पैंट गीली कर दी होगी और तुम वहाँ से भाग गई होगी। तुम्हारे अंदर लड़ने की जज्बा नहीं है, चलो साइड में खड़ी रहो। एल्ड्रिक बोलते कि वैसे भी फिक्र मत करो, मैं सबसे यहाँ पे वोट करवाने वाला हूँ और जब सब लोग मेरे यहाँ पे वोट के साथ राजी हो जाएंगे तो फिर हम इस डीमन लॉर्ड को यहीं पे हरा देंगे। इसके बाद वो इन सब से बोल रहा होता है कि वो इस डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वो जिन लोग के साथ आया है वो बहुत ही पावरफुल है और इस डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। जरा सोच के देखो, एक बार ये डीमन लॉर्ड हार जाएगा तो पूरा ज़ूरा रैम्पेज हमारा होगा, साथ साथ में वेल्डोरा की ताकत भी। और धीरे धीरे कुछ लोग यहाँ पे खड़े होने लग गए थे एल्ड्रिक का साथ देते हुए। रीमरू बोल रहा होता है कि अच्छा ये लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते, हाँ चलो देखते हैं कि ये कहाँ तक जाने वाला है। तभी यहाँ पे रेफेल बताती है कि सोई ने यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक के पीछे की पूरी मतलब यहाँ पे जो भी कहानी थी उसको ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया था और उसके पास ऑलरेडी सारे यहाँ पे प्रूफ हैं यहाँ पे एल्ड्रिक को गुनहगार साबित करने के लिए। रीमरू बोलता है तो फिर तो बढ़िया है, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन रेफेल बोलती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले सीन में एल्ड्रिक बोलता है मैं ऐसा ही नहीं उड़ रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा औजार है जिससे मैं किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो एक और ब्रेसलेट दिखाता है और वो बोलता है ये देखो, इससे हम किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो डीमन लॉर्ड क्यों ना हो। रेफेल बताती कि ये यहाँ पे और ब्रेसलेट रियल है, लेकिन ये काफी नहीं है रिमरू को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि इसके भरोसे पे आप लोग मेरे पे भरोसा कर सकते हो, हम लोग इस डीमन लॉर्ड को यहीं के यहीं खत्म कर देंगे और उससे फिर अपने हाथों पे नचाएंगे। एल्ड्रिक यहाँ पे रिमरू से बोल रहा होता है कि अभी के अभी ये ऑर्ब खुद से पहन लो, नहीं तो हम तुम्हें पहना देंगे। इस पे रिमरू बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे वोट का क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पीछे कुछ लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं। जितने लोग खड़े होते हैं ना वो फिर नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तुमको छोड़ के कोई और खड़ा ही नहीं है। मैच्योरिटी काउंसिल यहाँ पे बैठी होती है क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि ये सब नामुमकिन है, आखिर ये लोग खड़े कैसे नहीं है? मेरे माइंड कंट्रोल का क्या हुआ? इस पे लेस्टर बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, माइंड कंट्रोल? और जेबेल यहाँ पे अनाप शनाप बकने लग जाता है और वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी रीमरू के पास एक किताब आ जाती है जिसके अंदर से वो यहाँ पे पढ़ना शुरू करता है और वो बोलता है कि जेबेल ने यहाँ पे कुछ नेशंस को वादा करा था कि वो उन नेशंस में फाइनेंशियली हेल्प करेगा। कुछ नेशंस में बाढ़ आ रखी है इसलिए वहाँ पे जाके हेल्प करेगा और कुछ नेशंस यहाँ पे भूखमरी से मर रहे हैं वहाँ पे हेल्प करेगा, लेकिन वो सब एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन ये है कि अगर वो लोग यहाँ पे जेबेल का साथ दें तो। क्योंकि सुन के जेबेल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? रीमरू बोलता है और देखो कितनी यहाँ पे बेवकूफी की बात है, अगर इस टाइम इनमें से कोई भी इंसान जेबेल का साथ नहीं देता है तो ये पूरी डील कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब जेबेल इन लोग को कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली ब्लैकमेल कर रहा है। अब इन लोग का पूरी तरीके से पोल जो थी वो टूट चुकी थी और एल्ड्रिक बोल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रहा है। अभी यहाँ पे जो एल्ड्रिक का नाइट होता है वो बोलता है आप फिक्र मत करिए प्रिंस एल्ड्रिक, इन सबको तो मैं अपनी स्वॉर्ड से ही हरा दूंगा और आपका सपना सच में पूरा होके रहेगा। पर उसी टाइम यहाँ पे जो ग्रीन फ्यूरी का यहाँ पे लीडर होता है वो एल्ड्रिक के पास आता है और वो बोलता है कि ग्रीन फ्यूरी यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो एल्ड्रिक को यहाँ पे बचा के ले जा सके, उन्हें यहाँ पे डीमन लॉर्ड से पंगा नहीं लेना। इस पे रिमरू बोलता है तो इसका मतलब इन लोग को भी नहीं पता था कि इन लोग को डीमन लॉर्ड से फाइट करनी पड़ेगी। इसका मतलब सच में यहाँ पे कोई तो है जो ये सारी चाल चल रहा है। लेस्टर यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है, उससे पहले ही उस पे स्वॉर्ड को यहाँ पे टान दिया जाता है। बेचारा यहाँ पे क्या ही करे। रिमरू बोल रहा होता है कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पे जो रेफेल होती है वो बोलती कि अभी भी रिमरू को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हिनाता यहाँ पे आगे आती है और वो बोलती है कि रिमरू के पास आने से पहले तुम्हें मेरे को हराना पड़ेगा। रिमरू बोलता है क्या वो श्योर है? इस पे हिनाता बोलती कि हाँ वो श्योर है। एट लास्ट इस बेवकूफ ने मेरी बहुत ही बेइज्जती करी है, मैं इसका बदला लेके रहूंगी। और ये बंदा बोल रहा होता है अभी भी टाइम है, साइड हट जाओ कहीं तुमको चोट न लग जाए। और हिनाता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसका सच में खून खोल रहा होता है। ये नाइट बोलता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुमको मेरे में इतना ही इंटरेस्ट है तो फिर ठीक है, हम साथ में रह सकते हैं। पीछे से यहाँ पे गेबेल बोल रहा होता है ठीक है तुम हिनाता को रख सकते हो, मेरा इंटरेस्ट तो इस डीमन लॉर्ड में ज्यादा है। और रिमरू बोल रहा होता है कि ये कैसा बंदा है भाई, ये तो सच में बहुत ही अजीब है। फिर हिनाता बोलती है कि चलो देखते हैं, तुम इंग्रेशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो ना, तो फिर दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। वेल इधर से गे बोल रहा होता है कि वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड को मार देगा और वो यहाँ पे हिनाता को मार सकता है। रिमरू बोल रहा होता है कि वो अब बेनीमारू को आगे भेजने वाला है इससे फाइट करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो बेनीमारू को बोलता यहाँ पे शून आगे बढ़ जाती है और वो बोलती है तुमने रिमरू समा को बहुत ही
ज्यादा बुरा भला कहा है और अब मैं इसका बदला लेने वाली हूँ। ये देख के बेनीमारू और रिमरू दोनों ही यहाँ पे शौक थे, क्योंकि शूना बहुत ही कम गुस्सा होती है। गाय बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको यही मर्जी है तो फिर ठीक है। वो यहाँ पे रिमरू से बोल रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक लड़के के पीछे छुप रहे हो। और रिमरू बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन शूना आगे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है हिम्मत है तो फिर मेरे से बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रिमरू समझ से बात कर पाओ, समझे क्या। तो कि सुन के गाय अब बहुत ही गुस्सा हो चुका था। वो बोल रहा था कि तुमने ये चीज देखी है, ये है मेरी ब्रांड न्यू होली स्वॉर्ड, किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे काट के रख देने का दम रखती है। इसके अगले सीन में बेनीमारू बोल रहा होता है कि जरूरत पड़ने पे वो भी इससे फाइट करने के लिए आगे चला जाएगा, लेकिन रिमरू बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, शूना ऑलरेडी शायद से अपने एनालिसिस को यूज कर चुकी है। ये फाइट शुरू होती है और यहाँ पे नाइट बोलता है चलो दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये बोलते ही यहाँ पे हिनाता उसका हाथ पकड़ती है, उसको आसमान में उड़ाती है और जमीन पे यहाँ पे बॉडी स्लैम देती है। ये बंदा तो अपने ख्यालों में खो चुका है, अब जिंदा है कि मर गया वो भी नहीं पता। वेल हिनाता बोलती है तुम इंग्रेशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो ना, अपने पैरों पे वापस खड़े हो, अभी के अभी फाइट करो मेरे से। ये बंदा यहाँ पे हिनाता के पैर पकड़ लेता है माफी मांगते हुए। ये बोल रहा होता है कि ये क्या राक्षस है, मैं इससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। दूसरे साइड यहाँ पे जो गाय होता है ना, वो शूना के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और शूना उसके उस होली स्वॉर्ड को अपने पंखे से तोड़ देती है। गाय बोल रहा होता है कि ये तुमने मेरे स्वॉर्ड के साथ क्या करा, ये होली स्वॉर्ड थी। और शूना बोलती क्या सच में ये होली स्वॉर्ड थी, मुझे नहीं लगता, ये तो मेरे हाथ वाले पंखे से टूट गई। अगली सीन में वो वापस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और शूना उसके हाथ से वो तलवार यहाँ पे दूर को छटक देती है। रिमरू बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि शूना ऐसे भी फाइट कर सकती है। और बेनीमारू बताता है कि यहाँ पे हाकुरो ने शूना को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। अगली सीन में शूना यहाँ पे होली मैजिक चैंट करने लग जाती है और गाय बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, एक मॉन्स्टर यहाँ पे होली मैजिक के से यूज कर रहा है। शूना यहाँ पे उस होली मैजिक को चैंट कर रही होती है और यहाँ पे गाय बोल रहा होता है ये सपना है क्या, होली मैजिक तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होली पीपल यूज कर सकते हैं। तभी यहाँ पे शूना अपना होली मैजिक को यहाँ पे कंप्लीट करती है और वो बोलती है इस इंटीग्रेशन और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। रिमरू बोल रहा होता है यार इसने क्या उसे मार ही डाला, हमें किसी को मारना नहीं था, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि उसके सिर्फ और सिर्फ कपड़े उड़े थे, वो जिंदा बच गया था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने अभी क्या हुआ है। शूना बोल रही होती कि वो तो गलती से हो गया, एक्चुअली में अभी वो इस मैजिक को प्रैक्टिस कर रही है और थोड़ा सा निशाना चूक गया। इधर रिमरू बोल रहा होता है कि वो निशाना चूका नहीं है। वेल तभी राफेल यहाँ पे रिमरू को बताती है कि यहाँ पे किसी के ऊपर हमला होने वाला है। वो बताती कि हमला यहाँ पे प्रिंस एरिक के ऊपर होने वाला है और रिमरू यहाँ पे राफेल से बोलता है इस हमले को ढूंढने के लिए। राफेल अपने मैजिक को यूज करके पूरी की पूरी जगह को स्कैन करती है और हमें मालूम पड़ता है कि इस पूरे यहाँ पे काउंसिल के यहाँ पे बिल्डिंग के बाहर से बहुत दूर से एक इंसान गन यहाँ पे पॉइंट करके बैठा है और वो एक लड़की होती है, इसके हाथ में एक गन होती है। रिमरू बोल रहा होता है कि एक पिस्टल से वो इतनी दूर से कैसे मारेगी। तभी वो उस पिस्टल को शूट कर देती है और उसकी निकली हुई गोली जो होती है ना, वो एक पोर्टल के अंदर चली जाती है और वो पोर्टल डायरेक्टली यहाँ पे एल्ड्रिक के साइड में खुलता है। रिमरू तुरंत अपने ब्लेजे बल्ब को यूज करता है और एल्ड्रिक की तरफ आ रही हुई उस बुलेट को ऑब्जर्व कर लेता है। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था। अभी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते हिनाता आती है और साथ साथ में यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी का वो लीडर भी आता है। हिनाता बोलती है कि सच में उसे यकीन नहीं हो रहा कि रिमरू कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उसने आउट ऑफ नोवेयर आते हुए बुलेट को रोक लिया और हमें मालूम पड़ता है कि रिमरू ने उस बुलेट को रोक लिया है और अभी उसके पास वो बुलेट है उसके हाथ में। बाद में वो बुलेट ये लोग लेस्टर को दिखाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे ये बुलेट एल्ड्रिक के लिए थी और वो उसे मारना चाहते थे। अब लेस्टर पूछता है कि ये लोग एल्ड्रिक को क्यों यहाँ पे निशाना बनाएंगे। इसमें हिनाता बोलती है कि प्रोबेबली इसलिए ताकि रिमरू को ब्लेम करा जा सके कि उसने ही यहाँ पे एल्ड्रिक को मारा है। वेल एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि आखिर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे, मैं तो इंग्रेशिया का आने वाला प्रिंस हूँ, क्या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इस पे रिमरू बोलता है कि देखो कोई भी यहाँ पे नेशन इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो एक नासमझ प्रिंस को सबसे आगे रख दे। क्योंकि सुन के एल्ड्रिक बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ड्रीम लॉर्ड इतना ज्यादा चिल हो सकता है। और रिमरू बोलता है कि हाँ वो है तो बिल्कुल अलग सा, इसीलिए तो वो यहाँ पे है। तभी गेबल को यहाँ पे देखते हुए एल्ड्रिक बोलता है तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया था, ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना। इस पे गेबल बोलता है कि नहीं उसका कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी क्या सबूत है एल्ड्रिक के पास कि ये सब गेबल ने करवाया है। तभी वहाँ पे इंग्रेशिया का किंग आ जाता है और यहाँ पे एल्ड्रिक का डैड भी। इंग्रेशिया का किंग आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे रिमरू को ग्रीट करता है। वो माफी मांग रहा होता है यहाँ पे उसके बेटे यानी कि एल्ड्रिक की तरफ से। इस पे रिमरू बोलते हैं कि हाँ उसने गलती तो करी लेकिन अब वो सब ठीक है और रिमरू ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन अगर अगली बार ऐसा होता है तो वो उसे माफ नहीं करेगा। इसके अगले सीन में ये किंग बोलता है कि वो रिमरू के साथ यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए काफी ज्यादा खुशकिस्मत है और वो चाहता है कि इंग्रेशिया और ज़रूरत टाइम पे साथ में आगे बढ़े। इसके
बाद ये दोनों ये हैंड शेक करते हैं और ये किंग एल्ड्रिक को बोल रहा होता है कि उसे अच्छा खासा लेसन बाद में मिलेगा। साथ साथ में ये किंग यहाँ पे जेबल को ये भी बोलता है कि शायद से तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जाओ और जाके यहाँ पे जेल में जवाब देना। इसके बाद वहाँ पे कुछ यहाँ पे सैनिक आते हैं और उसको यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। जोना यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा होता है क्या ये सब भी यहाँ पे मेरेबेल के प्लान का ही एक हिस्सा है। पहले ये मीटिंग खत्म हो जाती है और एट लास्ट रात के टाइम पे रीमरू हमें बताता है कि फाइनली ज़ूरा टेम्पेस्ट को एक नेशन मान लिया गया है और उन्हें काउंसिल में ले लिया गया है। चीजें बहुत सिंपल सी हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है कि ज़ूरा टेम्पेस्ट एक नेशन है, काउंसिल का हिस्सा भी रिमरू को बना लिया है और साथ साथ में यहाँ पे जो आर्मी है उसका भी हिस्सा रिमरू को बना लिया है। इसके साथ ही रिमरू का यहाँ पे काउंसिल में ऐड हो जाना बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि देखो यार कुछ भी हो जाए मैं इस चीज में तो बहुत ही बेकार हूँ, ये बिजनेस वाले मामले में। वेल ये लड़की सोच रही होती है कि कैसे अभी भी वो एल्ड्रिक के माना को फील कर सकती है। ये तो नामुमकिन होना चाहिए था, एल्ड्रिक को तो अभी तक मर जाना चाहिए था। वो यहाँ पे एक बार फिर से शूट करने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन तभी वहीं पर सोई आ जाता है और वो बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे रुक के, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पे रिमरू सामा को हरा दोगी। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।